हेलो डियर स्टूडेंट। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 10th के बच्चों का पेपर सेट है 822 BY 2025। तो इसका हम लोग सलूशन कर लेते थे। आप सभी बच्चों ने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं और आई होप आपको वो सभी क्वेश्चन आपके क्लियर भी हो गए होंगे। किसी बच्चे को अगर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, आपका क्लियर ना हो पा रहा हो, आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप बेटा बेझिझक हमसे यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, हमारा दायित्व ही है कि आपको क्वेश्चन को समझा। तो आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमको बेटा यहाँ पे प्रूफ करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बेटा, हम लोग किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे डाल लीजिए आप हल हेडिंग। ओके, तो थोड़ा सा सेट करते हैं हम लोग। ओके, हम लोग यहाँ पे डालेंगे बेटा हल। हम लोग क्या डालेंगे, हल। हेडिंग डाल दी हम लोगों ने। अब वो इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए बेटा किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम इसको मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माना। ठीक है, ये ज़्यादा डार्क चल रहा है, आप कम कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, ये बेटा हमने मान लिया कि ये एक हमारी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बेटा ये अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 7√5 बराबर बेटा हो जाएगा हमारे पास P/Q, क्योंकि जो भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं बेटा, वो P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। लेकिन एक कंडीशन होती है बेटा वहाँ पे, देखिए जहाँ क्या होता है कि जो Q होता है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो बेटा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे √5 बराबर हो जाएगा बेटा P/7Q। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बेटा, चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सभी जानते भी हैं इसको कि P और Q, जो हमारा P और Q क्या हो जाएंगे बेटा, एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है, यानी P और Q जो है बेटा, वो एक हमारे क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि परिमेय संख्या हम लोगों ने मान रखी थी और परिमेय संख्या में पूर्णांक होते हैं। तो P और Q हमारे बेटा पूर्णांक हैं। तो जो P/7Q होगा बेटा, वो एक हमारी कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी बेटा। ठीक है, तो ये वाली तो हमारी हो गई है परिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि √5 बेटा एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और √5 एक कैसी संख्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बेटा, ये वाला एक परिमेय संख्या है, 7/P/7Q। और ये परिमेय संख्या है और ये वाली बेटा अपरिमेय संख्या। अब आप एक चीज ये देखिए कि क्या अपरिमेय संख्या बराबर ये हमारी कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है। ये वाली बेटा कैसी है, हमारी परिमेय संख्या है। और अपरिमेय और परिमेय संख्या बेटा कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो मैं लिख रहा हूँ वही आप लिखते जाइए केवल। ओके, देखिए जो मैं लिख रहा हूँ वही आप लिखते जाएं। तो मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, देखिए अब बेटा हम लोग आते हैं समीकरण एक से। ठीक है, अब देखिए बेटा समीकरण एक हमने ये डाला था कि √5 बराबर 7 वो P/7Q। तो यहाँ पे हमारी जो अवधारणा थी बेटा वो गलत हो गई है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या बराबर कभी बेटा अपरिमेय संख्या
होता ही नहीं है। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 नॉट इक्वल हो जाएगा बेटा कितना, P/7Q, यानी ये दोनों एक दूसरे के बेटा बराबर नहीं होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, क्योंकि बेटा इसका सीधा सिंपल फंडा है कि परिमेय संख्या कभी भी बेटा अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी अवधारणा थी वो बेटा गलत हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अतः हमारी अवधारणा अवधारणा गलत है। ठीक है, अवधारणा कैसी बेटा, देखिए यहाँ पे मैंने इसको मान रखा था परिमेय संख्या, ये हमारी अवधारणा ही थी, तो ये गलत हो गई हमारी। ठीक है, गलत है, इसलिए इसलिए 7√5 एक कैसी संख्या होगी बेटा, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी बेटा। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हो कि हमें ये दिया गया 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको बेटा सिद्ध करना था। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली इसको सिद्ध कर दिया। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसी चीज़ को हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है बेटा, और परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो हमारी परिमेय संख्या, लेकिन रीजन होता है कि Q = ना जीरो होना चाहिए बेटा, ये कंडीशन होती है, क्योंकि अगर Q जीरो हो गया तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं रहती। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब बेटा देखिए यहाँ पे P और Q एक हमारे क्या होंगे, जब ये परिमेय संख्या हैं दोनों, P/Q एक परिमेय संख्या है बेटा, तो P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, ये तो निश्चित है, डेफिनेशन हमारी कहती है। तो P और Q बेटा पूर्णांक होंगे, तो P/7Q एक कैसी संख्या बन जाएगी हमारी, अब परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं बेटा कि अंडर रूट 5 एक हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और हमें ये भी पता है कि परिमेय संख्या बराबर कभी अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकती बेटा। तो देखिए हमने क्या किया, समीकरण 1 से बेटा अंडर रूट 5 नॉट इक्वल हो गया P/7Q, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी। अतः बेटा हमारी अवधारणा कैसी हो गई, गलत सिद्ध हुई है। तो इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका जो एग्जाम हुआ था अभी 2025 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा।